तो गुड इवनिंग बेटा, स्टार्ट करते हैं टॉपिक आज का। वही टॉपिक तो कल वाला एक सेम उसी को कंटिन्यू करेंगे। क्या था कंस्ट्रेंट मोशन में? मेरे ख्याल से इसका कुछ मतलब समझे होंगे। कंस्ट्रेंट मोशन के अंदर क्या होता है? कंस्ट्रेंट मोशन का मतलब यहाँ पे क्या है बेटा, किसी भी एक पार्टिकल के अगर हमें स्पीड या वेलोसिटी पता हो तो दूसरे पार्टिकल की वेलोसिटी, स्पीड, एक्सेलरेशन, ठीक है, एनिमल कुछ भी फाइंड करना हो तो हम फाइंड कर सकते हैं उससे, ठीक है। तो कैसे क्या करोगे उसमें आप देखो, हम इसमें एक तो हमने एक अलग टाइप की थी, आज एक नई टाइप अलग टाइप से करते हैं उसको। कैसे क्या देखो ध्यान से, हम क्या करेंगे बेटा, सबसे पहले आप ये देखो टॉपिक यानी यहाँ पे जो आज का है वो इस तरह से शुरू करेंगे कि हम ये पता है वर्क डन बाय द टेंशन। किसी भी टेंशन के कारण कभी भी वर्क जो होता है ना वो जीरो होता है। क्यों होता है? मैंने आपको टेंशन की डेफिनेशन लिखवाई थी बेटा कि टेंशन क्या होती है, ठीक है। तो टेंशन का मतलब क्या होता है कि इंटरमोलिकुलर फोर्स होता है बिटवीन द, इसके अंदर इंटरमोलिकुलर फोर्स। किसी भी एक सिस्टम जैसे स्ट्रिंग है, इस स्ट्रिंग के अंदर क्या है, मोलिक्यूल है। इन मोलिक्यूल में आपस में क्या होता है, इंटरेक्शन में अट्रैक्टिव फोर्स होता है वहां पे। तो इन सभी मोलिक्यूल के बीच का जो फोर्स है वो टेंशन कहलाता है। वो कब अराइज होता है? जब सिस्टम के अंदर यानी यहाँ पे मैं एक ब्लॉक लगा तो यहाँ एक ब्लॉक लगा दिया, जब क्या करें इसको हम खींचे, इसको मूव करें, उसको मोशन में लाते हैं, तब इसके अंदर टेंशन क्या होती है, अराइज होती है। तो आप ये बताओ क्या इस टेंशन के कारण, यहाँ पे टेंशन लग रही है, यहाँ पे टेंशन है, यहाँ पे टेंशन है, यहाँ पे टेंशन, क्या इस टेंशन के कारण ये ब्लॉक नीचे चला जाएगा अपने आप? क्या इसको अगर मैं हॉरिजॉन्टल रख दूं तो एक ब्लॉक ये हो गया, एक ब्लॉक ये हो गया, मानो टेंशन यहाँ है, मानो टेंशन यहाँ है, तो क्या इन दोनों टेंशन के कारण ये ब्लॉक है, ये ब्लॉक आगे चला जाएगा, इधर चला जाएगा अपने आप? नहीं। जब तक हम इसके ऊपर फोर्स नहीं लगाएंगे, एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगेगा, तब तक ये ब्लॉक पूरा सिस्टम किस में रहेगा, रेस्ट में। तो कभी भी टेंशन के कारण कोई वर्क नहीं होता है। वर्क का मतलब क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, कि भाई फोर्स कितना लगा मान लो टेंशन भी फोर्स ही है, तो कितना फोर्स लगा टी, डिस्प्लेसमेंट कितना किया, टेंशन ने डिस्प्लेसमेंट तो किया ही नहीं, तो मल्टीप्लाई बाय 0 इज इक्वल टू W। तो नेट वर्क डन बाय द टेंशन कितना आएगा, 0। तो किसी भी टेंशन के कारण कोई वर्क नहीं होता है। ये हम इसका एक रिजल्ट, ये उसका जो क्या कहते हैं टॉपिक जो होगा आगे वो इसी पे डिपेंड होगा। तो आप सीधा सा कंसीडर करेंगे, मान के चलेंगे कि भाई वर्क डन के टेंशन के कारण कोई वर्क नहीं होता है कभी भी, ठीक है। तो वर्क क्या होता है, वर्क होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। मींस A डॉट बी, हमने डॉट प्रोडक्ट स्केलर प्रोडक्ट पढ़ा था, वर्क होता है स्केलर। तो जो वर्क निकालते हैं हम, तो वर्क क्या होगा, F डॉट x, x क्या है डिस्प्लेसमेंट, तो A डॉट बी क्या कहलाता है, A डॉट बी कहलाता है AB cos थीटा, क्या कहलाता है, AB cos थीटा। अगर एंगल 0 हुआ तो एंगल 0 हुआ, एंगल 0 होने का मतलब जिधर टेंशन है अगर उधर डिस्प्लेसमेंट हुई, if T and X are in same direction, ये यूनिट नंबर 4 के अंदर एक वर्क का पूरा एक टॉपिक है, उसकी यूनिट का नाम है वर्क पावर एनर्जी है। तो उस वर्क के अंदर भी पढ़ेंगे, लेकिन फिर भी आज भी हम इसके अंदर जो टॉपिक आएगा तो आज भी आपको बताता हूँ थोड़ा सा। तो T डॉट X का मतलब ए बी cos थीटा, ये हम सेकंड यूनिट के अंदर वेक्टर में पढ़ चुके हैं। तो इफ द टेंशन एंड द डिस्प्लेसमेंट आर इन द सेम डायरेक्शन, यानी ये कह सकते हैं दैट इज थीटा इज इक्वल टू 0, पैरेलल हो गए दूसरे के। तो जब थीटा 0 होगा तो देन वर्क इज इक्वल टू T इंटू एक्स, ये बन जाएगा, ठीक है। और अगर इफ टेंशन एंड डिस्प्लेसमेंट, x इज द डिस्प्लेसमेंट, आर इन अपोजिट डायरेक्शन, अगर ये अपोजिट डायरेक्शन में हुए तो दैट इज थीटा इज इक्वल टू कितना हुआ, 180। अपोजिट का मतलब कि यहाँ पे अगर क्या लग रही है, मानो टेंशन T, और डिस्प्लेसमेंट कहाँ हो रहा है, इधर हो रहा है, दोनों क्या होगा आपस में अपोजिट, थीटा 180
तो जो थीटा 180 रखोगे तो cos 180 कितना होता है -1, देन वर्क इज इक्वल टू -t into x। तो ये दो बातें अच्छे से याद रखना। अगर टेंशन और डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में है तो आप लिखोगे t into x, अगर टेंशन और डिस्प्लेसमेंट अपोजिट डायरेक्शन में है तो आप लिखोगे -t into x। ये दो चीजें क्लियर। तो ये तो हो गया एक टेंशन के लिए और एक डिस्प्लेसमेंट के लिए, कि अगर मान एक ही स्ट्रिंग है, एक ही ब्लॉक लटका हुआ है और वही ब्लॉक लगातार मूव करे बस। लेकिन ऐसा था हमारे पास कोई सिस्टम ही नहीं था, हमने पूरी सिस्टम किया था तो उसमें बस एक ही स्ट्रिंग हो और उसमें एक ही ब्लॉक लटका हो, 1 2 3 4 5 10 15 कितने ब्लॉक हो सकते हैं। तो हर ब्लॉक का डिस्प्लेसमेंट होगा अलग अलग, एक का डिस्प्लेसमेंट होगा x1, एक का होगा x2, एक का x3, तो सभी ब्लॉक का डिस्प्लेसमेंट हो गया। मे बी टेंशन चाहे सेम हो, तो उस टाइम पे क्या हमारे पास इसका जो फॉर्मूला बन जाएगा वर्क का क्या बन जाएगा वो देखना अभी। तो पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लें जल्दी से एक बार आप, ठीक है। देखो अब आगे क्या होगा, फॉर द होल सिस्टम, कंप्लीट सिस्टम के लिए क्या होगा, तो होल सिस्टम के अंदर क्या जाएगा, T1 लगा दो, T1 x1 डॉट 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 T डॉट x है ना। तो जब एंगल खोलोगे भाई हो सकता है किसी टेंशन में एंगल 1 हो ना, सॉरी एंगल 180 हो, किसी में 0 हो, किसी में एंगल दोनों की 20 का हो, 37 डिग्री हो, 60 डिग्री हो, 30 डिग्री हो, कोई भी एंगल हो सकता है। तो आप हमेशा A डॉट B लेके चलेंगे ऐसे, ठीक है, क्योंकि हमें नहीं पता एंगल कितना है वहां पे। तो A डॉट B, तो T1 डॉट x1 प्लस T2 डॉट x2 प्लस T3 डॉट x3, ऐसे चलते जाओ। सो Tn डॉट xn, ठीक है, और ये किसके इक्वल होगा, दिस इज इक्वल टू 0, यानी यहां लिख देता हूं मैं W वर्क इज इक्वल टू क्या होगा 0। और अब इसको एक शॉर्ट फॉर्म में क्या लिख सकते हैं, छोटा क्या लिख सकते हैं हम इसको, पूरे को, इतनी बड़ी लाइन को हम इसको ये कह सकते हैं, और समीशन, समीशन कहते हैं इसको, सिग्मा बोलते हैं इसको। दिस इज I इज इक्वल टू 1 to n। हम उनकी जगह I लिख देंगे जो 1 से लेकर n तक लिखा हुआ है, उन सब की जगह 1 लिख देंगे, सॉरी I लिख देंगे जिनकी जगह 1 से n तक लिखा हुआ है। तो देखो यहाँ पे, यहाँ 1 लिखा हुआ है, फिर 2 है, फिर 3 है, फिर n है, आगे चलता चला जाएगा। तो 1 2 3 n को हटा के क्या लिख दें, ओनली I लिख दें। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, Ti डॉट डॉट x भी क्या है 1 2 3 4 सब ये भी चीज हो रहा है, तो ये आ जाएगा xi और इज इक्वल टू 0। और अगर यहाँ पे होता x x x x x ही रहता, चेंज नहीं होता, तो यहाँ पे ओनली क्या जाता है x नोट i, ठीक है। तो ये बन जाएगा Ti डॉट xi। i का मतलब क्या है, 1 से लेकर n तक। तो ये तो होगी इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है भाई। दूसरा, अगर मान लो ये तो क्या डिस्प्लेसमेंट है, अगर हमारे पास क्या वेलोसिटी हो, अगर वेलोसिटी गिवन हो तो आप कैसे करेंगे, क्योंकि पार्टिकल एक की वेलोसिटी दे रखी, दूसरे की निकालनी है, एक्सेलरेशन निकालना हो तो क्या करोगे, आप इसको डिफरेंशिएट करोगे, इसको डिफरेंशिएट करेंगे। तो डिफरेंशिएट करोगे तो क्या होगा, टेंशन तो कुछ होगा नहीं, इसको डिफरेंशिएट करोगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम, डिफरेंशिएट इक्वेशन फर्स्ट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो ये क्या बन जाएगा, T1 डॉट dx1 डिवाइड बाई dt प्लस T2 डॉट dx2 डिवाइड बाई dt प्लस T3 डॉट dx3 डिवाइड बाई dt प्लस अप टू Tn डॉट dxn डिवाइड बाई dt इज इक्वल टू 0। और रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट क्या कहलाती है, वेलोसिटी। तो ये वेलोसिटी क्या बनेगी, T1 डॉट v1 प्लस क्या बन जाएगा
T2 डॉट V2 प्लस T3 डॉट V3 प्लस अप टू कहां तक Tn डॉट Vn इज इक्वल टू 0। या फिर ये ऐसे हम इसको सिग्मा के टर्म में लिख सकते हैं T डॉट V इक्वल टू 0। तो आइदर हो सकता है मे बी हमारे पास किसमें हो, डिस्प्लेसमेंट के टर्म में, आइदर वेलोसिटी के टर्म में, आइदर एक्सेलरेशन के टर्म में। हम इसको दोबारा से फिर से अगर डिफरेंशिएट कर दें इसको फिर से डिफरेंशिएट टू विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो फिर इसको मैं सीधा कर दूं, तो सीधा इसको अगर डिफरेंशिएट करोगे तो ये कितना आ जाएगा, T1 डॉट रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी क्या होती है, एक्सेलरेशन, तो T1 डॉट A1 प्लस T2 डॉट A2 प्लस T3 डॉट A3 अब टू क्या आ जाएगा Tn डॉट An और इज इक्वल टू 0। आप इस चीज का रट्टा ना माने कि ये क्या करके है, आप इसको ओनली ये समझे बस यहां पे किसका मतलब ओनली क्या चीज है, बस यहाँ का मतलब है कि जो आपको दिया मिले, हो सकता है वेलोसिटी दिया मिले, हो सकता है एक्सेलरेशन दिया मिले, हो सकता है डिस्प्लेसमेंट दिया मिले, तो आपको टेंशन और उस क्वांटिटी की प्रोडक्ट करना है, डॉट प्रोडक्ट करना है और इक्वल टू क्या कर देना है 0। बस आप यहां से ओनली एंड ओनली इतना याद रखें और कुछ नहीं। इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर मैं करवाता हूं उसके न्यूमेरिकल्स आपको। हो गया, देखो कैसे यूज होगा, बड़े आसान न्यूमेरिकल्स है। अगर आप बिल्कुल ध्यान से देखोगे ना तो एक ही पहला ही न्यूमेरिकल में आप समझ जाओगे हमें करना क्या है। आप डायग्राम देख के मत घबराना के लिए क्या लटका दिया आपने, पुली पे पुली पुली पे पुली, पकड़ मत होना। उस डायग्राम को देख के जब आप आंसर करने लगोगे ना, सॉल्यूशन करने लगोगे तो बहुत आसान होगा। तो जैसे देखो आप पहला एग्जांपल लेके चलते हैं। ये रिजिड सिस्टम हो गया, ठीक है। यहाँ पे एक पुली है बेटा, मैंने इसको इस बांध दिया। इस पुली से नीचे हमारे पास एक ब्लॉक लगा दिया हमने, ब्लॉक ए, और ये हमारे पास सिस्टम से ऐसे घूम के उसके बाद में यहाँ पे एक और पुली है बेटा, और ये इस तरह से घूम के नीचे है, और यहाँ एक और ब्लॉक है जिस ब्लॉक का नाम बी है, ठीक है बेटा। इसमें इस ब्लॉक का हम कोई भी मास मान लेते हैं। इस ब्लॉक का मास मान लो है 1 kg और इस ब्लॉक का मास मान लो है 2 kg। हमें क्या निकालना है सिस्टम के अंदर, हमें सिस्टम के अंदर निकालना है ए और बी का एक्सेलरेशन निकालना है, इन दोनों का कि एक्सेलरेशन कितना होगा वो फाइंड करना है, ठीक है। तो कैसे क्या फाइंड करोगे वो देखो ध्यान से एक बार, इसी कॉन्सेप्ट से करेंगे जो आपको समझा रहा हूं। इसीलिए देखो भाई, सबसे पहले बात करते हैं ए के लिए। अगर मान लो सिस्टम फ्रीली हम छोड़ दें तो क्या होगा, ये तो नीचे जाएगा, बी कहां जाएगा नीचे, इसका एक्सेलरेशन तो हो जाएगा नीचे की साइड, और ये फिर देखो अगर ये नीचे जाएगा तो ये पुली ऊपर उठती चली जाएगी, ये रस्सी के सिमटता हुआ ऊपर उठता चला जाएगा, तो इसका एक्सेलरेशन कहां होगा, ऊपर की साइड होगा। तो इसका एक्सेलरेशन मान लो मैंने मान लिया a1 और इसका एक्सेलरेशन मान लिया मैंने a2, अलग मान के चलता हूं मैं। हो सकता है आंसर दोनों का सेम आ जाए कि a1 इक्वल टू a2, ठीक है। हो सकता है डबल आ जाए, कुछ भी आ जाए, हम इसको डिफरेंट मान के चलते हैं, हमें पता ही नहीं है। तो एक का मान लिया a1, एक का मान लिया a2। जब ये नीचे आएगा तो ऑब्वियसली ये भी कहां जाएगा, ये ऊपर जाएगा। तो बताएं क्या करके, टेंशन बता दो पहले, ए के लिए टेंशन कहां होगी। इस ए के लिए हम बात करते हैं तो देखो ये पुली है, इस पुली की ये स्ट्रिंग है, ये स्ट्रिंग है, तो इस स्ट्रिंग में टेंशन हमेशा कहां होती है, अवे फ्रॉम द टाइड एंड। तो यहाँ पे टेंशन होगी कि नहीं होगी, टी, और ये स्ट्रिंग पूरी एक ही है,
और आप मैंने आपको बताया जब तक आपको ये निकाल जाए इस जो स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग के अंदर मास है, फ्रिक्शन है, तो आप हमेशा स्ट्रिंग को क्या मानोगे, लाइट, और लाइट स्ट्रिंग होने का मतलब हर पॉइंट पे टेंशन सेम। तो इस टाइट एंड से यहाँ टेंशन होगी, इस टाइट एंड से यहाँ टेंशन होगी, फिर उसके बाद जब बी पे आओगे, इस बी के लिए आओगे तो बी के लिए टेंशन यहाँ होगी, ठीक है। तो क्या है, क्या बताओ मेरे के लिए, सबसे पहले हम ए के लिए बात करेंगे। इस ए के लिए कितनी टेंशन है, दो, एक ये टेंशन है और ये टेंशन है। ये दोनों टेंशन कहाँ है, ऊपर की साइड है। दोनों का एक्सेलरेशन कहाँ है, ऊपर की साइड है। इसके लिए बात करोगे तो इसका टेंशन कहाँ है, ऊपर की साइड, इसका एक्सेलरेशन कहाँ है, नीचे की साइड। तो बता दो, एक एक करके बना लें। सबसे पहले बात करते हैं इसके लिए, ए ब्लॉक के लिए। तो ए ब्लॉक के लिए टेंशन इनटू आपका एक्सेलरेशन, या नाम क्या है, एक्सेलरेशन है। अगर होता है वेलोसिटी तो टी डॉट वी आ जाता है, अगर होता है एक्सेलरेशन तो टी डॉट ए आ जाएगा, अगर होता है डिस्प्लेसमेंट तो टी डॉट एक्स आ जाएगा। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूं, एक्सेलरेशन है, तो आप क्या लिखोगे, टी डॉट। तो ए के लिए क्या बन जाएगा, टी डॉट ए वन, टी डॉट ए वन, टी डॉट ए वन। पहले शुरू थोड़ा कंप्लीट एक्सप्लेन करता हूं, जब एक दो न्यूमेरिकल्स हो जाएंगे फिर हम चलते हैं शॉर्टकट पे सीधा। तो टी डॉट ए वन, फिर इसी ए के लिए इसका टी डॉट ए वन, टी डॉट ए वन हो गया एक का। तो फिर करेंगे बी के लिए, बी का टी और ए टू, टी डॉट ए टू और इज इक्वल टू 0 हो गया। अब इसको ओपन करें, टी डॉट ए वन, तो टी ए वन कोस थीटा, कोस थीटा। तो टी ए वन, इस टी में और इस ए वन में कितना एंगल है, ये भी ऊपर जा रहा है, ये भी ऊपर जा रहा है, दोनों में कितना एंगल है, 0, प्लस टी डॉट ए वन, इस टी में इस ए वन में कितना एंगल है, 0, तो टी ए वन कोस 0, प्लस टेंशन ए टू, इसकी टेंशन क्या है, ऊपर, एक्सेलरेशन नीचे, कितना एंगल है, अपोजिट है, कितना एंगल, 180, तो टी ए टू कोस 180 और इज इक्वल टू 0। करो ओपन, कोस 0 1 हो गया, तो टी ए वन प्लस टी ए वन, ये हो गया माइनस कोस 180 माइनस टी ए टू और इज इक्वल टू 0। सब में टी कॉमन इक्वल टू 0 है, कैंसिल हो गया, हट गया अपने आप। ए वन क्या बन गया, 2a1, इधर गया a2 तो प्लस का हो गया, तो अपने आप पता चल गया ना, a2 जो एक्सेलरेशन है वो ट्वाइस है a1 से। तो अगर हमारे पास a2 निकल के आ जाए तो a1 आ जाएगा, या फिर a1 आ गया तो a2 भी आ जाएगा। अब अगर आपको दिया ना मिले, जैसे आपको a2 दिया होता है यहाँ पे कि a2 है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, a2 है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो a2 आ गया तो a1 कितना आ जाता, a1 हो जाता डिवाइड बाय 2, ये 1 आ जाता। लेकिन ये भी नहीं दे रखा, मान लो हो सकता है सभी क्वेश्चंस में आपको दिया मिले, लेकिन मैं थोड़ा सा और बता दिया भी इसमें एक्सेलरेशन हमारे पास a1 a2 मान है, दोनों निकालने हैं। तो रिलेशन तो आ चुकी है, अब निकालेंगे कैसे, निकालने का तरीका आपको परसों से, इससे पहले से लगातार बताता रहा हूं कैसे। एफबीडी बना दो दोनों का, फ्री बॉडी डायग्राम बना दो दोनों का, अलग अलग बना दे। जब ए के लिए बनाते हो एफबीडी ऑफ ए, तो इस ए के लिए आप देखो, आपको सर आपने यहां टेंशन नहीं बताई, कोई बात नहीं, बना दो। इसके लिए टेंशन यहां होगी, इसके लिए टेंशन यहां होगी, ये स्ट्रिंग अलग है, ये स्ट्रिंग अलग है, तो इस टेंशन का नाम आप T1 नाम दे सकते हो, T1 नाम दे सकते हो। तो ये T1 कितना होगा अब बताओ, ये T1 बराबर होगा T और T के इक्वल, इन दोनों को ऐड कर दो, तो इतना अकेला कौन होगा, T1 होगा। तो T1 किसके इक्वल है, 2T के इक्वल है। यहाँ पे जो T1 की वैल्यू है वो किसके इक्वल है, 2T की इक्वल है। चाहे करके देख लो यहाँ पे, आप यहाँ पे TA1 की बजाय आप क्या कर देते हैं, T1 इंटू A1, तो T1 इंटू A1, तो T1 अकेले इक्वल कितनी है, 2T, तो 2T इंटू A1 आ जाता है, तो सेम बात होगी, बनती है होगी। तो A के लिए डायग्राम क्या बनेगा, देखो A के लिए डायग्राम एबीडी बन जाएगा। A के लिए टेंशन ऊपर है, और ऊपर टेंशन कितनी है बेटा, ऊपर टेंशन है 2T, नीचे इसका क्या जाएगा, वेट, इसका वेट कितना होगा नीचे, इसका मास कितना है 1 kg,
1 kg मीन्स 1 इंटू में 10 यानी 10 न्यूटन, नीचे हो गया, mg होता है वेट, तो ये नीचे हो गया। एक्सेलरेशन का है ऊपर की साइड हो गया, कितना a1। क्या बनेगा इसका, इसकी इक्वेशन क्या बनेगी, ये ऊपर की साइड जा रहा है, ऊपर की साइड जा रहा है, इसका मतलब 2t जाता है इसमें से, तो 2t माइनस 10 इज इक्वल टू m में, m इतना कितना है, ये 1 इंटू a1, इक्वेशन फर्स्ट। सेम ऐसे ही आप b को लेके बना सकते हैं, सेम ऐसे आप b को लेके बना सकते हैं, ये b है, b का मास कितना है 2 kg है, सीधा तो 2 kg। इसका वेट कहां होगा, इसका वेट आएगा नीचे की साइड, तो इसमें दोनों इक्वेशन मिक्स हो गए, पीछे के और ये कांस्टेंट मोशन भी, तो 20 हो गए वेट नीचे। ऊपर टेंशन क्या है T, ऊपर टेंशन है T, एक्सेलरेशन क्या है नीचे की साइड, नीचे की साइड। क्या इक्वेशन बढ़ेगी, इक्वेशन बन जाएगी, अगर ये नीचे के साइड जा रहा है तो 20 में से T माइनस कर दो, और इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, इक्वेशन नंबर सेकंड। दोनों को ऐड कर दे, एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड, कितना आएगा, तो कितना होगा बेटा, ये आ जाएगा, एक काम करो एडिंग से तुम्हें कैसे बात ये बनेगी, है ना, क्योंकि t बचा रहेगा, तो अब क्या करें, अब इसको 2 से मल्टीप्लाई करें, 2 से मल्टीप्लाई और फिर इससे ऐड करें, तो ये वैल्यू आएगी इसमें, ये तो 10th क्लास में निकालते हैं ना कि भाई अगर दो वेरिएबल हो तो उन दो वेरिएबल को कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो क्या है, इसको 2 से मल्टीप्लाई करें, इसको मल्टीप्लाई बाय 2 to equation number second and add in first, और फर्स्ट में उसको ऐड कर दो, फर्स्ट वन ये फर्स्ट होगी थी, इसको सेकंड लिखें, इसको थर्ड लिखें, मल्टीप्लाई बाय 2 टू इक्वेशन नंबर थर्ड और ऐड इन फर्स्ट, क्या हो गया, सेकंड हो गया। तो क्या बनेगा भाई, 2t माइनस 10, इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 40 और माइनस हो जाएगा 2t, ऐड कर दोगे तो ये है a1, ठीक है, और प्लस 2 को मल्टीप्लाई कर दिया 2 से तो कितना आ गया 4a2, और a2 की वैल्यू पुट कर दो, a2 कितना है, a2 है 2a1, कितना है 2a1, इसको 2 से मल्टीप्लाई किया मैंने, तो ये हो गया 40 माइनस 2t, और ये हो जाएगा 4a2, और a2 लिख दिया हमने 2a1, कितना बना, 2t से 2t कैंसिल हो गया, 40 में से 10 गया तो हो गया 30 इज इक्वल टू 8, और ये क्या हो गया 9a1। तो यहाँ से a1 की जो वैल्यू आई वो आ गई 30 डिवाइड बाय 9 मींस 10/3, a1 की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 10/3। अब जब a1 आ गया तो a2 भी आ जाएगा, a2 कितना हो जाएगा, वैल्यू यहाँ पर रख दो, तो a2 हो जाएगा 20/3। नहीं आया समझ में तो एक बार फिर से ध्यान से सुन लें। सबसे पहला जो हमारा काम था, ये तो जो मैंने ये सारा सिस्टम तो हम पहले कर चुके, कम से कम 15-20 नंबर के निकाल चुके, ऐसे था उससे तो ज्यादा ही किए होंगे। तो ओनली ये आपके लिए एक नया है कि हम यहाँ से एक्सेलरेशन, यानी हम कह सकते हैं रिलेशन बिटवीन द टू एक्सेलरेशन, इन दोनों में क्या रिलेशन होगी दोनों की, उनकी बात हम करते हैं बस ओनली यहाँ पे। तो इसके लिए ए ब्लॉक के लिए आइदर आप अकेला T1 कह सकते हो कि T1 डॉट A1, और T1 की वैल्यू क्या पुट कर दोगे 2t, तो 2t इंटू A1 अकेला, और इसके लिए क्या आ जाएगा t इंटू A2, ये आपस में कैसे हैं अपोजिट, तो इसके लिए आ जाएगा माइनस, तो ये इसके लिए क्या है माइनस t A2, और इन दोनों में एंगल क्या था सेम 0 था, तो ये आ गया था प्लस इन दोनों का, तो ये रिलेशन बनी थी। ठीक है, उसको नोट करो, उसको स्क्रीनशॉट लो बेटा, फिर चलते हैं अगले न्यूमेरिकल के ऊपर। हो गया, चलो नेक्स्ट।
हो सकता है आपको बहुत बड़े लग रहे हो, बोर हो गए हो, लेकिन जब रफ कॉपी उठाओगे, पेन उठाओगे, करने बैठोगे तो आपको इंटरेस्ट आएगा करने में। अगर करने बैठोगे तो देखते रहोगे ना, ऐसे सामने रख के मुंह फाड़ोगे तो देखते ही रहोगे बस। वो देखते 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 ये तुमसे दूर भाग जाएंगे, तुम नहीं भागोगे, ये भाग जाएंगे तुमसे। तो अगला क्वेश्चन देखिए बेटा, अगला सिस्टम में ये है भाई, हमारे पास दो एक यहाँ पे एक ब्लॉक है, ठीक है, यहाँ पे एक पुली है इस पॉइंट पे, जिसपे एक रस्सी बंधी हुई है, बस इसको इस एंड फिक्स है बेटा ये, और इस ब्लॉक पे यहाँ पे पुली है, यहाँ पे ये पुली है, और एक ऐसे घूमती हुई इस पर से नीचे आ रही है। ये है ए और ये है बी, ठीक है। तो यहाँ पे वही सेम मान लेते हैं, इसका मास 1 kg, इसका मास है 2 kg। हम इन दोनों का एक्सेलरेशन फाइंड करना है, फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ ए एंड बी। क्वेश्चन ये है, कैसे फाइंड करेंगे? एक बार तो दोनों चीजें निकाल के दिखा देता हूँ, एक्सेलरेशन भी और जो कर रहे सारे केस वो भी। उसके बाद हम गिवन लेके चलेंगे। वीडियो ओपन कर ले सभी। चलो, तो सबसे पहले ए की बात करते हैं। ए के लिए क्या होगा, किधर होगा टेंशन, वो देखें। इस ए के लिए ये पुली है, तो यहाँ पे इससे अब ये हो गया, इससे अब ये हो गया। स्ट्रिंग ए की है पूरी, ए की है पूरी, तो हर जगह टेंशन क्या होगी, सेम। तो इस ए के लिए टेंशन इधर होगी, इधर टेंशन होगी, इस बी के लिए टेंशन ऊपर होगी, बस बढ़ाओ दिखा भाई। इसके लिए एक्सेलरेशन कहाँ होगा, अगर मान लो, देखो ध्यान से, अगर मान लो ये ब्लॉक नीचे जा रहे हैं, ऐसे नीचे जा रहे हैं सिस्टम के, तो क्या होगा, ये जब नीचे जाएगा तो ये रस्सी को खींचता हुआ ऐसे, तो ये ब्लॉक इधर जाएगा, तो इसका एक्सेलरेशन में a1 लिख दो, इसका एक्सेलरेशन a2 लिख दो, निकाल दो दोनों को। इस a के लिए क्या होगा, इस a के लिए एक t ये रहा, एक t ये रहा, सीधा कर दो, t और t 2t, तो यहां पे इसके लिए क्या बनेगी इक्वेशन, 2t डॉट a1 प्लस इसके लिए क्या है, t और a2, t डॉट a2 और इज इक्वल टू 0। ओपन कर ले इसका डॉट प्रोडक्ट, तो ये क्या बन जाएगा, 2ta1 cos 0, क्योंकि दोनों में सेम एंगल 0 है, एंड प्लस ta2, t ऊपर a2 नीचे। वीडियो ओपन कर ले, नहीं मैं फिर बता रहा हूं आपको, बार बार बोलने की जरूरत नहीं है यहाँ पे। ta2 cos 180, इसमें टेंशन ऊपर है, इसमें एक्सेलरेशन नीचे है, दोनों में कितना हो गया 180, निकाल दो, t हो जाएगा कैंसिल, क्योंकि इक्वल टू 0 है। यहाँ पे क्या बन जाएगा, ओनली 2a1, यहाँ पे क्या बन जाएगा, ओनली a2, ये क्या हो गया 180 है ना, तो 180 होगा तो माइनस और इज इक्वल टू 0। सेम बात है होगी वो कि 2a1 इज इक्वल टू a2, इक्वेशन बनी ये वाली। अब आपको एक दिया होता तो दूसरा निकाल देते इसे, कंप्लीट, इक्वेशन कंप्लीट। अब क्या करेंगे हम, अब इसका एक्सप्रेशन निकालना ही, हमें नहीं दे रखा उसने कुछ भी, तो निकालो, एफबीडी बनाओ ए का और बी का। तो एफबीडी बनाओगे तो क्या होगा बेटा, एक एक करके है, 1 मिनट बेटा, इसका स्क्रीनशॉट ले लें आप जल्दी से। तो ये तो होगी इनके बीच की रिलेशन बेटा,
रिलेशन आ गई 2a1 इक्वल टू a2। अब हमें ना a1 पता ना a2 पता, दोनों को एक्सेलरेशन कैसे निकालेंगे, वही एफबीडी का यूज करके। एफबीडी यूज करो और उसमें निकालें। तो a के लिए एफबीडी बनेगा वो क्या बनेगा, ये है ब्लॉक नंबर a जिसका मास कितना है 1 kg, 1 kg इसका मास है। तो इसका वेट कहाँ होगा, वो वेट बनाए। वेट हमेशा वर्टिकल होता है, ठीक है, लेकिन आप ध्यान से देखो ये नीचे ऊपर जा ही नहीं रहा, तो इसका वेट तो इसका कोई मायने रखेगा ही नहीं। तो ओनली इसका जो मोशन होगा वो हॉरिजॉन्टल के अंदर है। तो हॉरिजॉन्टल फोर्स ओनली कौन कौन से देख लो, इस ए पे दोनों जो फोर्स लग रहे हैं टी एंड टी दोनों इधर है, तो इसके अंदर जो टोटल जो फोर्स है ये 2t इधर है। पीछे को रोकने वाला कोई फ्रिक्शन कुछ नहीं है, एनिमल कुछ नहीं है यहाँ पे। तो इसका एक्सेलरेशन कहाँ है, इधर है, इस साइड में। क्या इक्वेशन बनेगी इसकी अकेले के लिए, इसके पीछे कुछ नहीं लग रहा, बस ओनली आगे आगे लग रहा है। तो उस पे जो नेट फोर्स हो जाएगा वो हो जाएगा 2t, पीछे कुछ है ही नहीं, तो 0 इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन मीन्स a1। तो यहाँ पे 2t जो आएगा वो इक्वल टू a1 हो गया, इक्वेशन सेकंड होगी। ऐसे अब b के लिए ब्लॉक बना दें, एफबीडी डायग्राम, फ्री बॉडी डायग्राम बना दें। तो b के लिए ये b हो गया, कितना मास 2 kg, वेट कहां होगा नीचे की साइड, कितना वेट 2 इंटू 10 20, ऊपर टेंशन T, एक्सेलरेशन कहां है नीचे की साइड, एक्सेलरेशन कहां है नीचे की साइड a2, ठीक है। बनाओ इसका एफबीडी क्या बनेगा, इक्वेशन क्या बनेगी, कहां जा रही है नीचे, नीचे जा रहा है ब्लॉक, तो कहां मींस 20 ज्यादा है किससे t से, तो ये आ जाएगा 20 माइनस t इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन 2 इंटू a2, इक्वेशन नंबर थर्ड। दोनों को ऐड कर दो या फिर सेम बात है, क्या काम करें, दोनों को पिछले में जो क्वेश्चन किया था हमने सेम कैसे बना सकते हैं, ये तो 2t है ये t है, ठीक है। तो या तो इसको क्या कर दो 2 से मल्टीप्लाई कर दो और इसमें ऐड कर दो, ठीक है। यहां से या फिर इस t की वैल्यू क्या पुट कर दो a1/2 पुट कर दो इसके अंदर, आपको जो मन करे वैसे आप कर सकते हो इसके अंदर, ठीक है। तो वही काम करते सेम हम, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो और इसमें इसको ऐड कर दो, तो कितना आएगा सीधा कर दो वही में, इतना तो आपको समझ आ जाएगा कैसे क्या कर सकते हैं हम। तो ये बन जाएगा 2t, इसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया 4t माइनस हो गया 2t इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है a1 और इसमें 2 मल्टीप्लाई करके ऐड करोगे तो ये आ जाएगा 4 इंटू a2 और a2 की वैल्यू क्या है 2a1, ठीक है। मैंने शुरुआत से बताता हूं थोड़ा सा अपना मैथमेटिक्स स्ट्रॉन्ग करें, कैंसिल हो गया, ये होगा 40 इज इक्वल टू 4 टू 8a1 9a1, तो जो a1 की वैल्यू आई वो 40/9 आई, a1 की वैल्यू आ गई 40/9, ठीक है। और सिस्टम एसआई में है तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर, a1 आ गया, a1 आ गया तो a2 कितना आएगा ट्वाइस ऑफ a1, तो a2 जो आएगा वो आएगा 80/9, ये a2 आ गया। तो ये जो छोटे छोटे जो डायग्राम है, एक दो जिसमें पुली हुई, दो ब्लॉक हुए, तो इनमें आपको एक्सेशन निकालना पड़ेगा। और अगर यहाँ पे बहुत 3 4 5 6 7 पुली होंगी, उनमें आपको एक्सेलरेशन और वेलोसिटी दी मिलेगी, ठीक है। जैसे मैंने दो ऐसे क्वेश्चन करवा दिए जिसमें एक्सेलरेशन हम निकालना भी पड़ेगा, तो हम निकाल दिए उसमें, ठीक है। तो ये क्वेश्चन थे, इसको नोट करें, इसका स्क्रीनशॉट ले जल्दी से करें, जल्दी से इसके बाद, ठीक है। आगे चलो, अब मेरे से धीरे धीरे आने लगे होंगे। अगला क्वेश्चन देखो, ज्यादा नहीं तो 5 7 10% तो आने लगा होगा। फिर चलो आगे, अब एक क्वेश्चन बनाते हैं, एक और हम थोड़ा सा आगे लेवल बढ़ाते हैं अपना, जिसमें ये एक
स्ट्रिंग से बंधी हुई है, जिसमें यहाँ पे एक पुली है भी, सीधा यही कर देता हूं मैं, इससे यहाँ, इसमें एक और यहाँ पे पुली है बेटा, इससे फिर यहाँ पे एक और पुली है, उसके बाद ये ऊपर यहाँ एक हॉरिजॉन्टल ग्राउंड है, यहाँ एक पुली है, यहाँ पे मान लो एक कार लगा लो जिसको हम खींच रहे हैं, ठीक है भाई। अब जैसे कार उड़ा करेंगे, कोई बात नहीं, कैसे ही मान लो, आप सुंदर बना सकते हैं मेरे से मान ले बात, आप वैसे बना लें ना। हम एक टेम्परेरी कामचलाऊ बना लेते हैं, और ये जो दोनों सिस्टम है, ये दोनों के दोनों एक ब्लॉक से हैं, जिस ब्लॉक का नाम है ए, ठीक है। और वो जो कार है वो बाहर की साइड इस रस्सी को खींच रही है इधर 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से इधर साइड में। तो आपको ये बताना है यहाँ पे कि ये जो सिस्टम है ना ए वाला, ये किस एक्सेलरेशन से ऊपर या फिर नीचे कहां जाएगा वो हमें देखना है। फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ ए, क्वेश्चन के इसका फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक ए ब्लॉक का एक्सेलरेशन आप कैसे फाइंड करेंगे? घबराओ मत, बड़ा आसान है, देखिए ध्यान से। सबसे पहले ए के लिए बना दें, टेंशन किधर होगा, एक्सेलरेशन कहां होगा वो देखें। इसी स्ट्रिंग की, बस उसी स्ट्रिंग की बात करते जाओ, बस नीचे जिससे बंधा उसको छोड़ दे बस। तो देखो इस ए के लिए ये पुली है, इस पुली में टेंशन कहां होगा, ऊपर। इस पुली के लिए टेंशन कहां होगा, ऊपर। इसी ए के लिए इसी पुली के लिए टेंशन कहां होगा, ऊपर। टेंशन कहां होगा, ऊपर। स्ट्रिंग सारी एक ही है कंप्लीट, तो टेंशन हर जगह सेम। और फिर बात करते हैं इस कार के लिए, इस कार कहां खींच रही है, इधर खींच रही है, यहां बंधी हुई रस्सी, तो इस कार के लिए टेंशन इधर हो जाएगी। इसका एक्सेलरेशन इधर है, इस साइड में एक्सेलरेशन। वही डायग्राम, वही कॉन्सेप्ट लगा दें। बताओ भाई, जब ये कार इधर खींचेगी, ये रस्सी इधर खींचेंगे, इधर खींचेंगे तो ये ए ब्लॉक सबको पता है कहां उठेगा, ऊपर की साइड उठेगा। तो मतलब इस ए का एक्सेलरेशन किधर होगा, ए का एक्सेलरेशन ऊपर की साइड होगा। ए मान लेते हैं, उसका दे रखा है, ये ए हमें फाइंड करना है, ये हमें फाइंड करना है। लगा दो भाई, टी 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 और टी, सभी का टी ऊपर है, और इन सभी का ए जो है टी का वो भी ऊपर है। इन सब के एंगल कितना होगा, 0। क्या लिख दो इक्वेशन इस ए के लिए, टी डॉट ए टी डॉट ए टी डॉट ए टी डॉट ए, सीधा कर दो 4t डॉट ए प्लस टी डॉट 8, कर सकते हैं इसको, टी डॉट 8। ये हमारा जो इसका होती है, आपको नाम दे दो कोई भी इसमें, चाहे इसको मैं कह दूं भाई ये A1 मान लेता हूं, उसको A2 कर देता हूं, ठीक है। तो ये हो गया मान लो A1 और वो हो गया A2, तो T डॉट A2 इज इक्वल टू 0। तो इन सब का तो T कितने हो गए, 4 हो गए। इस अकेले A के लिए कितने, 4 है, तो 4T डॉट A1 और उस अकेले के लिए A की T, तो T डॉट A2 इक्वल टू 0। क्या बनेगा, 4Ta1 कितना आएगा दोनों में, T में A में 0, तो Ta1 cos ऑफ 0 प्लस T A इधर T इधर कितना एंगल 180, तो Ta2 cos 180। इस क्वेश्चन में मैं आपको ये Ta2 ये लिख देता हूं मैं एंगल 0 180। अगले में इसको ध्यान रखें, सीधा लिखेंगे हम, अगर सेम डायरेक्शन में तो प्लस और अपोजिट हो तो माइनस लिखूंगा अगले में, अगले क्वेश्चन में। तो ये cos 0 क्या हो गया 1, तो ये क्या बना बेटा 4Ta1 cos 180 हो गया माइनस Ta2 और इक्वल टू 0। T हो गया कैंसिल,
A1 निकालना है, A2 दे रखा है 8, तो 4A1 इज इक्वल टू A2, A2 हो गया 8, तो 4A1 इक्वल टू 8, तो A1 कितना है, तो ये तो ओनली आपको मैंने 2 स्टेप जानबूझ के अभी बढ़ा के बता रहा हूं कि भाई ऐसे ऐसे होता है। आपको ये नहीं लिखना है, आपको एग्जाम में सीधा लिखना है ये चीज कि सबको पता है अगर बराबर है सेम डायरेक्शन में होगा तो प्लस आएगा, अपोजिट हो तो माइनस आएगा। तो अगले में 2 लाइनें नहीं लिखूंगा, अगले में सीधा यहां से स्टार्ट करूंगा अगर आपको समझ में आ गया हो तो बस आपको ये देखना है। सबसे जरूरी मेन बात इसमें क्या है कि आपको टेंशन की डायरेक्शन आनी चाहिए। टेंशन क्या होती है? टेंशन की डायरेक्शन हमेशा टाइड एंड से अवे होती है। तो इस पुली के लिए यहाँ टच है, यहाँ टच है, तो जो टचिंग एंड है उससे अवे कर दो, अवे कर दो, अवे एंड अवे इस ए के लिए। ठीक है, तो ये है बेटा, करो इसका स्क्रीनशॉट लो जल्दी से और चलते हैं फिर आगे। ठीक है, अब ऐसे मान लो और बना दे डायग्राम, इसके लिए 4 लिख दे, 5 लिख दे, कुछ भी लिख दे, तो सेम करने का कोई लॉजिक नहीं है। एक और लेते हैं अलग डायग्राम हम। क्वेश्चन वही है सभी का, हो सकता है उस ब्लॉक का नाम कुछ और हो बस। ठीक है, एंगल वाले बाद में, लेकिन पहले आपको मैं विदाउट एंगल के करवाता हूं। आगे देखो, जैसे ये यहां पे पुली है और इस पुली से यहां पे एक सारा सिस्टम ब्लॉक बंधा होगा। ठीक है, ऐसे जिसमें यहां पे एक पुली है, इसमें यहां पे एक पुली है, यहां पे एक पुली है, यहां पे भी एक पुली है। ठीक है, 1 2 3 और एक के ऊपर बना दो, यहाँ पे 4, यहाँ पे एक और बना दो। ये हो गया, तो आप सोचोगे सब कुछ आ गया आपको, और उसके बाद ब्लॉक लगा दो एक। अगर आप इसको कर देंगे तो सोच रहे हैं ना हमारा सब कुछ हो गया, तो ये मत सोचना कि हार्ड है, हार्ड नहीं है तो आसानी नहीं, ऐसा ऐसा। और ये जो हमारे पास है, ये जो सारा सिस्टम सभी के सभी बंधे हुए हैं, ये बी से बंधे हुए हैं, इससे नीचे ये 3 पुली है। अब इसमें क्या दिया है? इसमें उसने दिया है, इसकी वेलोसिटी दे रखी है, इसकी ए की कितनी 4 मीटर पर सेकेंड, 4 मान लो, 41 को से मान लो, नीचे की साइड है। ठीक है, इसकी स्पीड है 20 मीटर पर सेकेंड, ये दे दे मान लो। और आपसे ये पूछा है, बताओ इस बी की स्पीड क्या होगी? ए की स्पीड हमें पता है, इस बी की स्पीड क्या होगी? तो हम इसमें जो टॉपिक थोड़ा चेंज कर देते हैं, टॉपिक को हम नाम डाल देते हैं वेलोसिटी। फाइंड द वेलोसिटी ऑफ बी, ये हमें निकालनी है। कैसे करेंगे बताओ भाई? तो सबसे पहले आप बी के लिए सारी टेंशन बता दो और ए के लिए सीधी टेंशन बता दें, करे सब सीधा। बताओ भाई, इस बी के लिए टेंशन कहां कहां होगी? इस बी के लिए टेंशन सबसे पहले क्या बनाओ? इस बी के लिए टेंशन एक तो यही होगी, टी, रस्सी यहां से स्टार्ट है, ये वाली ऐसे है, ये एक ही है, तो इस पूरी स्ट्रिंग के अंदर टेंशन एक ही होगी। इस बी के लिए यहां मत दिखाना, ये अलग है, ये अलग है सब। इस बी के लिए इधर, 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 और इस ए के लिए इधर। टी 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 एंड टी। बनाओ देखा क्या बनेगा? अकेले बी के लिए इसकी वेलोसिटी कहां होगी? जब ये इसको नीचे खींचेगा तो ये ऊपर जाएगा, आ जाएगा ऊपर। तो इस बी की जो वेलोसिटी है वो ऊपर है, v। ठीक है, जो हमें फाइंड करनी है, तो क्या होगी? इन सभी में कितना टी है बी के लिए? देख लो, 1 2 3 4 5 6 7,
कितना टी है? 7 टी है यहाँ पे। तो आप क्या लिखोगे? 7t, और v उसी डायरेक्शन में है तो प्लस कर दो, मल्टीप्लाई, तो 7t इंटू वी प्लस, इसके लिए देखो v कहाँ है? नीचे, t कहाँ है? ऊपर, कितना एंगल? 180, तो इसके लिए क्या कर दो? प्रोडक्ट, माइनस, तो इसके लिए प्रोडक्ट क्या कर दो? माइनस माइनस, तो t इंटू 20, t इंटू 20 और इज इक्वल टू 0। t से t हो गया कैंसिल। 7v इज इक्वल टू 20, v इक्वल टू 20/7 मीटर पर सेकेंड। कंप्लीट। दिखने में मुश्किल था, दिखने में मुश्किल जरूर था ये, कि भी कैसे क्या बढ़ाएंगे हम, कैसे क्या करेंगे। इसने इतनी पुली पे पुली लटका दी, लेकिन था बड़ा आसान। बस आपको ये देखना है। देखो अगर ये मैंने भी लिख दिया, अगर इसके जगह ए भी होता तो क्या होता? मैंने क्या लिखा है यहाँ पे? v लिखा है। अगर यहाँ ए भी होता तो क्या होता? ए होता तो यहाँ पे 7t इंटू ए आ जाता। यहाँ पे 20 है तो ए मान लेता 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाता है, तो t इंटू 20 बनता तो वही ना सेम, बनता तो वही ना सेम। तो बस आपको ये देखना है कि t और a में या t और v में कितना एंगल है। एंगल 0 हो तो प्लस लिख दो सीधा सा tv, एंगल 180 हो तो सीधा माइनस लिख दो। कंप्लीट का। तो इन पुली में चाहे कितनी भी पुली लगा दो, कितनी भी जोड़ दो, घबराना नहीं, जोड़े जाओ जोड़े जाओ जोड़े जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ना इन सभी में। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर उसके बाद मैं कराता हूं आपको थोड़ा सा एक आध एंगल वाले। ये तो हो गया कंप्लीट वर्टिकल वर्टिकल के। अब एंगल का क्या होगा वो देखना बेटा। एक सेकेंड बेटा, तो देखो बेटा अगला क्वेश्चन एक बार समझाता हूं। इस क्वेश्चन को दोबारा से फिर से करना है। दो पुली होगी, इस पुली के इधर ए ब्लॉक है, हमें उसका मास हमें नहीं लेना क्या है मास इसका, छोड़ो उसको, बस ए ब्लॉक है। इधर से उसको एम मास, ए ब्लॉक है, इधर इसका मास कुछ मास हो सकता है, ये ब्लॉक बी है, इसका स्पीड यू है। मींस इसको और इसको दोनों को पकड़ के एक स्पीड से नीचे खींच रहा हूं, एक स्पीड से। और ये जो हमारे पास वर्टिकल के साथ एंगल बन रहा है इसका, ये एंगल बन रहा है थीटा और ये एंगल बन रहा है थीटा। किसी भी टाइम एट एनी इंस्टेंट जो एंगल बन रहा है थीटा और थीटा बन रहा था शुरुआत में जब ये मास ये ब्लॉक लटका हुआ था। लेकिन जैसे ही हम क्या करेंगे, आप देखो जैसे आप इनको नीचे दोनों को नीचे पकड़ के खींचोगे तो क्या होगा, ये रस्सी जो स्ट्रिंग है ये ऊपर उठती चली जाएगी और एक ऐसा टाइम आएगा जब ब्लॉक बिल्कुल क्या हो जाएगा, स्ट्रेट, ऐसे स्ट्रिंग हो जाएगी, इस एंड जाके दोनों के बीच में बन जाएगा, स्ट्रेट हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि इनका नीचे होगा मोशन और इसका मोशन ऊपर होगा। इसका मोशन क्या होगा, ऊपर की साइड होगा। और जो हमें निकालना है, व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ, व्हाट इज वेलोसिटी ऑफ किसका बेटा, ब्लॉक, बस ये कह दो वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक। इस ब्लॉक की वेलोसिटी क्या होगी। अब बताओ कैसे करो उसको, बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट ये भी है, लगा दो टेंशन वाला कॉन्सेप्ट लगाए भाई। जब ए की बात करते हो, इस ए के लिए अगर बात करते हो तो ए के लिए टेंशन कहां होगी, इस ए के लिए टेंशन होगी ऊपर की साइड, कितनी होगी टी। जब इस बी के लिए बात करते हो तो टेंशन कहां होगी, ऊपर की साइड। जब आप इसकी बात करते हो, इस ब्लॉक की बात करते हो, इसका नाम सी दे दे, तो इस सी के लिए टेंशन किधर होगी, इस सी के लिए टेंशन, इस ब्लॉक के लिए टेंशन इधर होगी, इस ब्लॉक के लिए टेंशन इधर होगी। भाई स्ट्रिंग है ना स्ट्रिंग, तो एक टेंशन ये होगी, एक टेंशन ये होगी। तो अब एक एक करके इसमें बढ़ाओगे तो क्या बनेगा, इसके लिए क्या बनेगा, इसके लिए हो जाएगा भाई टी ऊपर है यू नीचे है, क्या लिखो बताओ, टी ऊपर यू नीचे, क्या बनेगा टी यू कोस 0 ना सॉरी कोस 180। भाई टी ऊपर है यू नीचे है तो टी यू कोस 180। अगर आप इसके लिए बात करते हो तो टी है ऊपर यू नीचे, इसका एंगल कितना होगा 180, तो इसके लिए बन जाएगा टी यू कोस 180। अब बच गया इसके लिए सी के लिए,
तो इसके लिए क्या करेंगे हम, इसके लिए इसका मोशन का है ऊपर की साइड, टेंशन का है इधर और इधर। तो आपको इन टेंशन की वैल्यू इधर कितनी होगी वो आपको बतानी है। कैसे निकालेंगे, देखो ये अगर हमारे पास T है तो मुझे इधर इसकी बतानी है, ये जिसका जो स्पीड V है ये एंगल थीटा है, तो इस T की इधर वैल्यू कितनी होती है, तो एक बार करवा चुका हूं। ये अगर ये T दे रखा हो तो इस T का इधर कंपोनेंट कितना होता है, एंगल वाला कंपोनेंट हमेशा क्या होता है cos थीटा। तो इस T का ये जो कंपोनेंट बनेगा वो क्या बनेगा, T cos थीटा। सेम ऐसे ही इधर T दे रखी है, ये T एक और ये रही, तो इस T का ये भी एंगल कितना है थीटा, तो इस T का भी ये कंपोनेंट क्या बनेगा, T cos थीटा। बनेगा नहीं बनेगा, बनेगा ना। तो इस T का भी इधर T cos थीटा और इस T का भी इधर T cos थीटा, इधर कितने cos थीटा हो गए, 2 cos थीटा हो गए, मतलब क्या बनेगा 2T cos थीटा इनटू V, ठीक है। और T cos थीटा दोनों के एंगल कितना हुआ 0, किसके साथ, V के साथ, तो क्या लिखोगे प्लस 2T cos थीटा इनटू V, और हमारे पास इन दोनों के साथ जो एंगल बन रहा है हमारा दिस इज cos 0। ये cos थीटा कौन सा है, ये पूरा एक टर्म है, ये पूरी एक ही टर्म है, कभी आप इसके जगह 0 लिख दो ना, नहीं, ये तो पूरा एक ही नाम है। 2T cos थीटा एक नाम है बस पूरा का पूरा। तो 2T cos थीटा यानी एक क्वांटिटी होगी पूरी, ये जैसे कि U था, जैसे कि B था, जैसे कि T था हमारे पास, तो यहाँ पे जैसे T है तो ऐसे यहाँ पे क्या बनेगा 2T cos थीटा, जैसे कि यहाँ पे U था ऐसे क्या बनेगा V, तो TU यहाँ पे आ गया 2T cos थीटा इंटू V, और एंगल कितना है इनमें 180, और इनमें एंगल कितना है, इनमें एंगल कितना है V के साथ 0। अब इसको ओपन कर लो, इक्वल टू 0, कितना आएगा cos 180 माइनस 1, तो माइनस TU cos 0 1 प्लस 2T cos थीटा इंटू V और इक्वल टू 0। T सब हो जाएंगे कैंसिल, U हो गया माइनस 2U, उधर जाएगा ये तो प्लस हो जाएगा, तो यहां पे क्या बचेगा 2 cos थीटा इंटू V, और ये दोनों उधर जाएंगे तो क्या बन जाएंगे 2U, ठीक है। 2 से 2V कैंसिल हो गया, V हमें निकालना है तो V आ गया U बाई cos थीटा। ये नीट के एग्जाम में क्वेश्चन आया था, ये जो क्वेश्चन आया था नीट के एग्जाम में आया था, तो उसको अच्छे से बार देख लें, नीट में आया था, नीट में आया मेरे ख्याल से ये, तो ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन को, मैं फिर से आपको बता रहा हूं एक बार, आपको बस ओनली इतना सा समझना है कि इस ब्लॉक के लिए कैसे करेंगे हम। अगर ये ब्लॉक कंप्लीट वर्टिकल होता तो T होता, लेकिन ये जो ब्लॉक है कंप्लीट वर्टिकल नहीं है, इसका T ये है, इसका T ये है, तो ये लेकिन ब्लॉक कहां जा रहे हैं, ब्लॉक जा रहा है सीधा ऊपर, तो सीधा ऊपर जा रहा है, तो इन दोनों T का कंपोनेंट वर्टिकल निकालना है, तो वर्टिकल कितना हो जाएगा T cos थीटा एंड T cos थीटा, 2T cos थीटा। तो बस ये बात थोड़ा सा समझ रहे जो बार बार मैं बोल रहा था, तो 2T cos थीटा इनटू V, और एंगल कितना है 0, ठीक है। चाहे आप सीधा भी कर सकते हो, मैं जैसे आप बोलता है ना एंगल मत लिखो, तो जी आप इनको हटा दें, इसे कुछ मत लिखो ऊपर वाला, आप सीधा ये लिखें अपोजिट माइनस TU, अपोजिट माइनस TU, सेम डायरेक्शन, तो 2T cos थीटा इनटू V। आप ये ना लिखे मत लिखो, सीधा 0 लिखो और आंसर आ जाएगा। लो इसका स्क्रीनशॉट जल्दी से, ठीक है, करो जल्दी से इसके ऊपर आप। आगे देखो नेक्स्ट एक बार, आज इसको खत्म करेंगे बस कंस्ट्रेंट मोशन को, ओके। देखो आगे नेक्स्ट, आदत डालें थोड़े से मुश्किल क्वेश्चंस करने की, तभी आपको जो थोड़े से आसान क्वेश्चन हो बहुत आसान लगने लगेंगे। अगर आप थोड़े से मुश्किल क्वेश्चन करने लग जाओगे तो वीडियो ओपन कर लें, आदत खराब ना करें। ये एक रिजिड स्पॉट हो गया, ये हमारे पास एक लगा दो, एक रोड लगा लीजिए आप इसको, ठीक है। इस रोड में
ये एक रिंग है, रिंग जो स्लाइड हो सकती है ऊपर नीचे स्लाइड हो सकती है, ठीक है। ये जो रिंग है ऊपर और नीचे जा सकती है। इस रिंग के साथ यहाँ पे एक सिस्टम लटका दिया हमने पुली के साथ, इसको थोड़ा सा टेढ़ा कर दें और ये इस तरह से ये ब्लॉक है यहाँ पे, ठीक है। इस ब्लॉक का नाम ए है और ये ब्लॉक किस स्पीड से नीचे जा रहा है, ये 4 मीटर पर सेकंड से नीचे जा रहा है। तो आपको ये बताना है ये जो रिंग है ना, रिंग जिसका नाम है आर्क है, जो रिंग, ये रिंग किस स्पीड से जाएगी और किधर जाएगा, ये सीधा सा इसका क्वेश्चन है। व्हाट इज द स्पीड ऑफ द रिंग, ठीक है। और एंगल कितना है, इस एंगल बेस को बना लें। ये जो एंगल दे रखा है इसके साथ, ये एंगल है 37 डिग्री का एंगल है ये। तो कैसे निकालोगे आप बताओ, इसमें करो भाई, बड़ा आसान है। अगर इस ए को नीचे खींचोगे, जैसे नीचे खींचोगे तो रिंग स्लाइड होके कहां जाएगी, ऊपर की साइड। तो इस रिंग की स्पीड क्या है, ऊपर की साइड, जो हमें फाइंड करनी है। इस रिंग की स्पीड क्या है, ऊपर की साइड, जो कि फाइंड करनी है। और ये ब्लॉक आ जा रहा है नीचे की साइड। तो दोनों के लिए टेंशन बताओ कहां होगी। इस रिंग के लिए टेंशन कहां होगी, इस रिंग के लिए टेंशन इधर होगी। इस ब्लॉक के लिए टेंशन कहां होगी, इधर होगी। इसके लिए तो बड़ा आसान है, ये नीचे जा रहा है, ये ऊपर है, तो ये आ जाएगा -4 × t। लेकिन आप इसके लिए निकालोगे, थोड़ी देर पहले आपको बताया था मैंने, डायग्राम फिर से अलग से बना देता हूं अगर मैं। तो इसका मोशन ऊपर है, ये हो गया b, ये हो गया t, ये एंगल है 37। तो अब बताएं इस t का v के अनुरूप कितना कंपोनेंट बढ़ेगा, t cos थीटा। तो t cos 37 इधर जो बन जाएगा वो बन जाएगा t cos 37। तो t cos 37 और v किसमें है, सेम डायरेक्शन में है। तो इन दोनों का प्रोडक्ट क्या कर दें, प्लस। तो क्या जाएगा बेटा, इसके लिए तो क्या बन जाएगा, t cos थीटा इंटू v। तो ये बन गया t cos थीटा मींस 37 इंटू v। ये तो प्लस हो गया क्योंकि सेम डायरेक्शन में दोनों। और ये क्या है, अपोजिट। तो -4 × t = 0। बस cos 37 कितना होता है, वही ट्रायंगल वाला कॉन्सेप्ट। अगर ये 37 होगा तो ये बनेगा 3, ये बनेगा 4 और ये बनेगा 5। तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज 4/5, t से t हो गया कैंसिल। cos 37 बनेगा 4/5 इंटू v, 4 जाएगा उधर इक्वल टू 4 से 4 हो गया कैंसिल। तो v क्या आया, 5, v आएगा 5 मीटर पर सेकेंड। तो इस रिंग की स्पीड ऊपर की साइड होगी और कितनी होगी, 5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो ये क्वेश्चन करना, एक बार मैं आपको क्वेश्चन खुद दूंगा करने के लिए, आप इस क्वेश्चन को नोट करें, इसका स्क्रीनशॉट लें जल्दी से एक बार। तो बेटा ये 2 क्वेश्चन है, ये 2 क्वेश्चन आप खुद ट्राई करें। नहीं आया समझ, फिर से बता देते हैं 1 मिनट आपके लिए कि ये एक रोड थी। इस रोड में क्या है, इस रोड अगर मान लो स्लाइड होके ये इधर फिसले, कितनी स्पीड से, 3 मीटर पर सेकंड से, किसी भी टाइम हॉरिजॉन्टल के साथ इसके साथ 53 डिग्री का एंगल बनाया। तो जब ये रोड नीचे आएगी तो ये हिस्सा नीचे गिरेगा। तो ये किस स्पीड से नीचे जाएगा, ऐसा कभी नहीं होगा कि इसकी स्पीड 3 मीटर पर सेकंड है तो ये 3 मीटर पर सेकंड से नीचे आएगा। ये आपका वहम होता है कि सेम स्पीड से आएगा, नीचे नहीं आएगा। तो आपको इस स्पीड का निकालना है कितनी स्पीड से नीचे आएगी। सेम ऐसे यहाँ पे 2 कार हैं, दोनों को रस्सी से बांध रखा है। इस कार को 4 मीटर पर सेकंड से अगर मैं इसको इधर खींच रहा हूं तो आपको पता है ये कार ऊपर तो उठी नहीं। ऊपर कब उठती, जब ये कंप्लीट यहाँ रस्सी वर्टिकल होती। तो ये इसको मैं इधर खींचता तो ये रस्सी इसको ऊपर की तरफ खींचती होती, ये कार ऊपर की तरफ उठती। लेकिन जैसे क्या किया, हमने इसको इंक्लाइन कर दिया। तो जैसे इसको आगे खींचोगे ना तो ये रोड, ये जो कार है आगे की साइड आएगी। कब तक आगे की साइड आएगी, जब तक कंप्लीट वर्टिकल ना हो जाए। हाँ, वर्टिकल होने के बाद ऊपर उठेगी, तब तक हमें केस नहीं करना होता। हमें काम तब तक करना है जब तक कि यहां से लेकर यहां तक पहुंचे बस होंगे।
तो ये 4 मीटर पर सेकंड से अगर इधर जा रही है तो इस कार की स्पीड इधर कितनी होगी ये हमें फाइंड करना है। ये दोनों केसेस इंक्लाइंड एंगल के हैं। मैंने जो करवाए आपको 2 एंगल वाले, आपको उसी केस से करने हैं। नहीं है तो आपको मेरे को जरूर बताना है, ठीक है? तो जरूर करना। थैंक यू।